वेलकम बैक टू टेक विकेरा। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप राउटर पे आईपी को कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे आप राउटर पे डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप राउटर पे डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको अपने नेटवर्क में अलग से डीएचसीपी सर्वर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी हम अपने राउटर पे आईपी को कॉन्फ़िगर करेंगे और साथ ही में डीएचसीपी को भी कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरे पास सिस्को का 2621 एक्सएम राउटर है, तो इसको हम आज कॉन्फ़िगर करेंगे। सेम तरीके से आपके पास सिस्को का जो भी राउटर है उस पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो अभी मैं राउटर को एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें बस लिखना है नो, एंटर कर देना है। अभी हम राउटर कॉन्फ़िगरेशन के फर्स्ट मोड पे हैं। आपको पता होगा कि राउटर या स्विच पे 3 मोड होते हैं। पहला यूजर एग्जीक्यूशन मोड, दूसरा यूजर प्रिविलेज मोड और तीसरा होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। हम राउटर में जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारे थर्ड मोड पे होती है, यानी कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होती है। तो अभी हम यूजर एग्जीक्यूशन मोड पे हैं, तो अभी हम इसके बाद यहाँ पे इनेबल लिख के यूजर प्रिविलेज मोड में जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे हम कॉन्फ टी लिख के थर्ड मोड यानी कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। तो अभी हम अपने राउटर पे आईपी को कॉन्फ़िगर करेंगे। आईपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारा स्विच है वो राउटर के किस पोर्ट से कनेक्टेड है, किस इंटरफेस से कनेक्टेड है। जो हमारा स्विच है वो राउटर के F0x0 पोर्ट से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे INT F0x0। INT यानी कि इंटरफेस F0x0 पोर्ट का नाम है। तो INT F0x0 लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, जिससे हमारा पोर्ट सिलेक्ट हो गया। एक चीज मैं बता दूं, हमारे राउटर के सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट डिसेबल होते हैं। हमें उसे आईपी देने के बाद इनेबल करना होता है, यानी कि वो पहले पोर्ट जो है हमारे शट डाउन रहते हैं उन्हें अप करना पड़ता है। तो हम अपने राउटर के F0x0 पोर्ट को आईपी देंगे। तो आईपी देने के लिए आपको सबसे पहले पोर्ट सिलेक्ट करना है। तो हमने पोर्ट सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आपको टाइप करना है आईपी एड्रेस और जो भी आईपी आप अपने राउटर को देना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे। 192.168.1.1 हम अपने राउटर की आईपी देंगे। तो आईपी लिखने के बाद आपको सबनेट मास्क लिखना है। यहाँ पे आईपी और सबनेट मास्क लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब हमने अपने राउटर के इंटरफेस F0x0 को आईपी दे दिया। अब इसे हमें अप करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे नो शट डाउन और एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने नो शट डाउन कमांड चलाया, हमारा जो पोर्ट है वो अप हो गया, रेड से ग्रीन हो गया। दोस्तों, राउटर और स्विच हमारे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, यदि आप नो शट डाउन को केवल नो शट भी लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो राउटर समझ जाएगा कि हमें नो शट डाउन का कमांड दिया गया है। इतना करने के बाद हमें एग्जिट कर लेना है। दोस्तों, अब हम इस पे डीएचसीपी का कमांड चलाएंगे। दोस्तों, राउटर पे अलग अलग पोर्ट होते हैं। आप चाहें तो पोर्ट के हिसाब से डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब आप डिफरेंट नेटवर्क के लिए एक ही राउटर पे डिफरेंट डीएचसीपी पूल बना सकते हैं। तो आपको जिस भी पोर्ट पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है उसे सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम उस पोर्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं INT F0x0। उसके बाद एंटर प्रेस कर देते हैं। पोर्ट हमारा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए IP DHCP पूल। अब IP DHCP पूल लिखने के बाद पूल का नाम यहाँ पे हम देंगे। तो पूल का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं टेस्ट। आप यहाँ पे पूल का जो आपको पसंद है वो नाम दे सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब हमें डीएचसीपी का नेटवर्क असाइन करना है, यानी कि हमारे डीएचसीपी किस रेंज की आईपी उठाएगा हमारे नेटवर्क में। नेटवर्क डिफाइन करने के लिए हमें टाइप करना है नेटवर्क स्पेस, हम जिस रेंज की आईपी देना चाहते हैं उसकी नेटवर्क आईडी यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे हम अभी अपने नेटवर्क में 192.168.1.1 के रेंज से स्टार्टिंग आईपी देना चाहते हैं, तो नेटवर्क आईडी हमारा जो हो जाएगा 191.168.1.0 नेटवर्क आईडी हो गया। इसके बाद हमें सबनेट मास्क एंटर करना है। तो हमने सबनेट मास्क और नेटवर्क आईडी एंटर कर दिया। उसके बाद हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे। अब हम अपना डिफॉल्ट गेटवे सेट करेंगे। तो हम डिफॉल्ट गेटवे सेट करने के लिए लिखेंगे डिफॉल्ट राउटर स्पेस, जो भी गेटवे आप अपने नेटवर्क का रखना चाहते हैं वो आईपी यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हमारे राउटर की जो आईपी होगी वही हमारी नेटवर्क आईडी होगी। तो हम यहाँ पे अपने राउटर की आईपी एंटर करते हैं 192.168.1.1 और इसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। इतना करने के बाद अब हम DHCP पे DNS कॉन्फ़िगर करेंगे।
कि अपने आप गेटवे भी फिल हो जाए, अपने आप डीएनएस भी फिल हो जाए। आपको अपने डीएचसीपी पे डीएनएस को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको टाइप करना है डीएनएस सर्वर। इसके बाद आप अपने नेटवर्क में जो भी डीएनएस देना चाहते हैं वो आईपी यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम डीएनएस की आईपी एंटर कर देते हैं। टाइप करने के बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब हमारा जो राउटर है वो डीएचसीपी रेडी हो गया, यानी कि हमने अपने राउटर को आईपी भी दे दिया और डीएचसीपी भी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब ये जितने भी कमांड हमने चलाए इन सबको अपने राउटर पे सेव कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको एग्जिट लिख के सेकंड मोड पे आ जाना है, यूजर प्रिविलेज मोड पे। अब हम सेकंड मोड पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं राउटर हैश करके आ रहा है। आप लोग जानते हैं कि जो राउटर या स्विच पे हैश का सिंबल होता है वो यूजर प्रिविलेज मोड का सिंबल माना जाता है। तो अभी हम सेकंड मोड पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है राइट और एंटर प्रेस कर देना। इससे हमने जो भी कमांड चलाया है वो सारे कमांड हमारे राउटर पे सेव हो जाएंगे। अब इसको हम बंद करते हैं और कंप्यूटर पे देखते हैं कि हमारा डीएचसीपी सही से काम कर रहा है या नहीं। तो अपने कंप्यूटर को ओपन करके इसमें हम डीएचसीपी से देखते हैं आईपी मिलता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डीएचसीपी सक्सेसफुली काम कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। हमारे डीएचसीपी से आईपी मिलना भी चालू हो गया। फर्स्ट आईपी तो हमारे राउटर की है। यहाँ पे 1.2 जो आईपी मिली वो हमारे कंप्यूटर की मिली। यहाँ सबनेट मास्क, यहाँ हमने जो गेटवे एंटर किया था वो गेटवे आ रहा है, जो डीएनएस एंटर किया था वो डीएनएस की आईपी यहाँ पे आ रही है। तो हमारा डीएचसीपी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो भी डाउट हो हमें कमेंट करके बताएं। हम उस डाउट को अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।